Students, I am Simmi Alang, physics teacher from JPS Academy. Students, as we are talking about the lenses, today we will discuss the first principal focus and second principal focus. So, as I told you yesterday, that in case of lenses we have two principal focus, first principal focus and second principal focus. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जब ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर हम रखें वो पॉइंट उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखने पर हमारी इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पर बने। कहाँ बने? इन्फिनिटी पर बने। तो वो पॉइंट उस पॉइंट पर जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो आप यहाँ पर देखें, ये रेज जो हैं वो रेज लेंस की तरफ जा रही हैं, इंसिडेंट रेज हैं, और ये रेज लेंस से दूर जा रही हैं। ये रेज हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये रेज लेंस से दूर जा रही हैं। इन रेज की वजह से इमेज बनेगी, पर ये रेज मिल नहीं रही हैं। दे आर नॉट मीटिंग एट ए पॉइंट। यहाँ पर भी ये रेज नहीं मिल रही हैं, यहाँ भी नहीं मिल रही हैं। दैट मीन्स द इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। तो इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है और ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट पे रखा हुआ है, जिसकी वजह से इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। तो इसलिए इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। एंड वन मोर थिंग दैट वी विल लर्न हेयर इज़ दैट कि यहाँ पर जो हमारा कन्वेक्स लेंस है, दिस इज़ द कन्वेक्स लेंस, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस के केस में जो रेज होती हैं वो यहाँ पर मीट होती हुई हमें नज़र आती हैं। दे एक्चुअली मीट। इस वाले डायग्राम में आप देखें, जो रेज हैं वो क्या कर रही हैं? मीट कर रही हैं। ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आती हैं। तो इसलिए कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। एज यू कैन सी द नोट हियर, कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन डाइवर्जिंग जो हमारा कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो रेज होती हैं वो लेंस से पास करने के बाद एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं। पर अगर हम यहाँ से ऑब्ज़र्व करें या इधर से ऑब्ज़र्व करें, आप लेंस के इस साइड खड़े होकर देखें तो हमें ऐसे लगेगा कि ये रेस पीछे की तरफ अपीयर्स टू डाइवर्जिंग, कि एक पॉइंट से आती हुई हमें नज़र आ रही हैं। तो इसलिए कनकेव लेंस को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वेक्स लेंस इज़ नोन एज कन्वर्जिंग लेंस एंड कनकेव लेंस इज़ ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हमारा ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन भी है। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो है वो पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ कैप्ट एट इन्फिनिटी। अब यहाँ ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर रेज जो हैं वो इन्फिनिटी से आ रही हैं और ये सभी रेज जो हैं पास होने के बाद एक पॉइंट पर मीट करेंगी। उस पॉइंट को कहेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। कनकेव लेंस के केस में भी रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, पर कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी है कि वो डाइवर्ज करती है, रेज को दूर लेकर जाएंगी। प्रिंसिपल एक्सिस से ये रेज दूर जा रही हैं, पर ये रेज ऐसा लगेगा किसी पॉइंट से मिलती हुई आती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ नोन एज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सो नाउ वी विल डिस्कस द रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। कि लेंस के केस में हमारे पास इमेज जो हैं वो क्या बन रही हैं। सो हियर the rules for the formation of images. First case, in both the lenses a ray of light passing through the optical center goes without deviation. तो यहाँ पर जब लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, मतलब लेंस के मिडल में से पास करे, तो लाइट बिना किसी डेविएशन से, मीन्स बिना किसी बेंडिंग से, बिल्कुल एज इट इज़ पास करेगी। उसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। Second rule, when the ray of light when it comes parallel to the principal axis, a ray of light parallel to the principal axis after refraction passes through the focus on other side of the lens. आप यहाँ देखिए, कन्वेक्स लेंस के केस में अगर रे ऑफ लाइट कैसे आ रही है, पैरेलल मूव कर रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये कौन सी है? ये इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो लेंस में से जब वो पास करेगी कैसे जाएगी? हमेशा फोकस में से पास करेगी। ये रूल है।
ठीक है। और सेम आप कनकेव लेंस के केस में व्हेन अ रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट इस केस में क्या है, अगर रे ऑफ लाइट जो आपने इंसिडेंट की है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो जब ये डाइवर्ज होगी मीन्स लेंस से दूर जाएगी तो हमें ऐसा लगेगा कि उसी सेम साइड से, ठीक है, मीन्स फ्रॉम द फोकस से वो डाइवर्ज हो रही है, फ्रॉम द फोकस वो डाइवर्ज हो रही है। और वो फोकस कौन सा फोकस होगा, जिस साइड पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। सो दिस इज़ अ सेकेंड रूल। देन ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, अगर लाइट फोकस में से पास कर रही है, पहले हमने कहा था इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, सॉरी पैरेलल आ रही है और पास करेगी फोकस में से। अब हम कह रहे हैं लाइट फोकस में से पास कर रही है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो यहाँ पैरेलल मूव करेगी। इधर भी ऐसे लग रहा है कि ये लाइट फोकस की डायरेक्शन से के अलॉन्ग आ रही है, पर रिफ्रैक्शन के बाद वो कैसे जाएगी, पैरेलल मूव करेगी। So these are some rules for the formation of images. So on the basis of these rules we can learn the various image formations in the two types, that is concave and convex lens. Now let's start with the image formation by a convex lens. तो हम यहाँ convex lens के केस में फर्स्ट केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी का लेने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो हम जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो रेज हमेशा हम कैसे शो करते हैं, पैरेलल। तो मैंने यहाँ ये 2 पैरेलल रेज ली हैं, आप यहाँ से भी पैरेलल रेज जो हैं वो शो कर सकते हैं। तो दीज 2 पैरेलल रेज व्हेन दे पास थ्रू द दिस लेंस, तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस में से पास करने के बाद अभी हमने रूल किया जो रेज पैरेलल मूव करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ये तीनों रेज 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, ये 3 रेज अगर मैं लूँ तो ये तीनों की ये 3 रेज जो हैं वो लेंस के बाद कहाँ से पास करेंगी, फोकस में से पास करेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो इमेज हमारी बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। रेज इस साइड से आ रही हैं, दूसरी साइड पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। सो हेयर जस्ट वी जस्ट सीन देयर दैट पोजीशन ऑफ इमेज, यू कैन सी एट द राइट हैंड साइड, नोट पे आप देखें पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ है, फोकस पर। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों है, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं। साइज ऑफ इमेज दैट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी हेयर। Now the next case is when the object is placed beyond 2f1. So here when object is placed beyond 2f1 means 2f1 के पीछे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। तो यहाँ से फर्स्ट रे इज this ray is parallel to the principal axis. So according to the rule, after lens it will passes through the focus, and another ray that is the ray which is passing through optical center, so it will move without any deviation, बिल्कुल सीधी पास करेंगी, and these two rays will meet at a point here, so the image will formed at this point. तो हमने यहाँ पर ये image बना दी है। So the image is formed between f2 and 2f2. तो यहाँ पर image जो है वो हमारी कहाँ बन रही है, f2 and 2f2 के बीच में बन रही है। And what is the nature of the image, real and inverted, because the rays are actually meeting, rays जो हैं वो actually meet कर रही हैं। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी इमेज बन रही है। आप ये देख रहे हैं ए बी, और यहाँ हमने इमेज शो की है बी डैश ए डैश, उल्टी इमेज बन रही है। और इमेज का साइज़ कैसा है, ऑब्जेक्ट की साइज़ से कम है, छोटी इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। नाउ द नेक्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1। अगर ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है,
2f1 पर रखा है. So here is the object. First ray that I have taken is the ray which is parallel to the principal axis. So this ray will pass through the focus. Another ray again I am taking that is passing through optical center. So it will move without any deviation. वो सीधी pass करेगी. So here these two rays are meeting here. So that means the image is formed here. And this point is 2f2. कौन से पॉइंट पर इमेज बन रही है? 2f2 पर बन रही है. सो पोजीशन ऑफ इमेज इज 2f2 एंड नेचर ऑफ द इमेज इज ऑल्सो हेयर द रियल एंड इन्वर्टेड. रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है. और साइज़ आप देखेंगे कि जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज़ इमेज का भी है. सो नाउ this we have covered the three cases, that is the image formation by the convex lens. The remaining cases that we will discuss in my next video. So if you like my video, subscribe my channel, also like and share, and also comment in the comment box. That will motivate me to make my videos. Thank you.